तो प्रिय मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को 10th क्लास आज साइंस पढ़ाएंगे, जिसमें आपका मैंने पहला चैप्टर चुना है प्रकाश। यानी कि आपके जो बुक में होगा वो प्रकाश लिखा होगा वो केवल। तो ये 10th क्लास की साइंस है और ये मेरी फर्स्ट वीडियो है एंड हम इसको पूरा कोर्स कराएंगे इस पे साइंस का। तो इस चैनल पे बने रहें। तो आइए देखते हैं प्रकाश क्या होता है एंड इसकी बारे में पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा जैसा चैप्टर में बताया जाएगा आपको, हम उस हिसाब से आपको बताते रहेंगे। ओके, तो लेट्स गो, चलते हैं। तो पहले देखते हैं हम प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन। ओके, तो पहली हेडिंग इसमें बताई गई, देखो पहली हेडिंग जो है इसमें यहाँ पर देखो बताया प्रकाश। यहाँ पर कहा है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है, ये विद्युत तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। निर्वात में प्रकाश चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। जल में प्रकाश की चाल जो होती है 2.25×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो आपको एक सरल डेफिनेशन बताते हैं हम प्रकाश की। तो हम लिखेंगे इसमें से, मैंने सीखा कि एक प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जिससे हम वस्तुएं देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को स्वयं नहीं। निर्वात में प्रकाशी चाल 3 यहाँ पर देखें 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि जल में प्रकाश की चाल 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। तो यहाँ से आपको सीखने के लिए 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नंबर 1, प्रकाश क्या होता है। नंबर 2, प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है। नंबर 3, प्रकाश की जल में चाल कितनी होती है। जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो कौन सी तरंगें होती हैं, तो ये आप बता सकते हैं यहाँ से। ओके, तो सबसे पहले मान लो उसने पूछा कि प्रकाश क्या होता है, तो प्रकाश आप डिफाइन कर सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम वस्तुएं देख सकते हैं लेकिन प्रकाश को स्वयं नहीं देख सकते। ओके, उसके बाद अगर वो पूछता है कि प्रकाश की निर्वात में, जैसे शॉर्ट में क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये बताया गया है, ये देखो इस गोले में देखो। ओके, इस गोले में देखो, इस गोले में बताया गया है निर्वात में यानी वायु में प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर वो पूछता है जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ बता सकते हो कि जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25×10⁸ मीटर पर सेकंड। अर्थात हम इसे हिंदी में बोलें तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश की जो तरंगें होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो आप बता सकते हो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ओके, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखो प्रदीप वस्तुएं, यहाँ पर देखो डेफिनेशन देखो इसकी। जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उसे हम प्रदीप वस्तुएं कहते हैं। ओके, यानी कि हम कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हों, तो हम उन्हें उन वस्तुओं को क्या कहेंगे, प्रदीप वस्तुएं कहेंगे। एग्जाम्पल देखें इसके, जैसे सूर्य, तारे, जलता हुआ कोयला तथा जलती हुई मोमबत्ती। मोमबत्ती आपने देखी हुई, क्या वो रोशनी करती है ना, करती है। हाँ, उसे जलाते हैं तो वो रोशनी करती है। तो ये कौन सी वस्तु है, प्रदीप वस्तु है। ओके, फिर उसके बाद हम दूसरे यहाँ पर नोट्स देखते हैं। ठीक है, जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती है ना, जो वस्तुएं अंधेरे में दिखाई नहीं देती वो
अवदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे अब अंधेरा हो जाए तो आपके कमरे में जैसे मेज या कुर्सी रखी है तो क्या आपको दिखाई देगी? तो वो कौन सी वस्तुएं हैं? अदीप्त वस्तुएं, अर्थात ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम अंधेरे में नहीं देख सकते, वो वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखो, प्रदीप वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें मिलती हैं। यानी जो प्रदीप वस्तुएं जो होती हैं, उनकी जो प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें मिलती हैं। इस किरण के समुदाय को हम किरणपुंज कहते हैं। तो आपके में है एक हेडिंग होगी किरणपुंज किसे कहते हैं, तो यहाँ बता सकते हो कि प्रदीप वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें मिलती हैं, जिसे हम जिस समुदाय को हम क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। ओके, उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर मैंने बताया अभी कि किरण प्रकाश जो किरणपुंज क्या होता है उसके बाद मैंने डिफाइन कर दिया। अब हम बात करते हैं ये कितने प्रकार का होता है। तो प्रकाश किरणपुंज 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपसारी किरणें, नंबर 2 अभिसारी किरणें, नंबर 3 समांतर किरणें। यानी जो प्रकाश जो किरणें होती हैं वो कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 अपसारी किरणें, नंबर 2 अभिसारी किरणें, नंबर 3 समांतर किरणें। तो आपकी किताब में बताया गया होगा कि अपसारी किरणें मतलब अलग अलग डिफाइन किया गया होगा। ओके, मतलब अलग अलग उन्हें बताया गया हो। हम यहाँ से परिभाषा बताते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो अपसारी किरणें। ओके, अपसारी किरणें यानी वे किरणें जो किसी बिंदु से, इसमें लिखो कि वे किरणें जो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें हम अपसारी किरणें कहते हैं। तो आपने यहाँ पर सीखा, जैसा कि यहाँ पर देखो चित्र में दिखाया गया है कि देखो एक ही बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो रही हैं, है ना। यानी वे किरणें जो एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उन्हें हम अपसारी किरणें कहते हैं। नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 पे बताया गया है अभिसारी किरणें किसे कहते हैं, है ना। हेडिंग डालो अपसारी किरणें। तो वे किरणें यहाँ पर हम लिखेंगे जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि वे किरणें जो किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं। यानी अपसारी किरणें में तो हमने सीखा था किसी बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं। ओके, लेकिन इसमें मैंने सीखा कि वे किरणें जो किसी बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिसारी किरणें कहते हैं। ओके, अब हम सीखते हैं नंबर 3 में। यहाँ पर देखो समांतर किरणें। यानी समांतर किरणें वे किरणें जो एक दूसरे के समांतर रेखा में चलती हैं, मतलब सीधी रेखा में चलती हैं और एक ही दिशा में होती हैं, तो उन किरणों को हम समांतर किरणें कहते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर तीनों किरणों के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी एग्ज़ाम बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है। तो एग्ज़ाम के हिसाब से देखा जाए तो प्रकाश का प्रकीर्णन पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में 2 नंबर में पूछ लिया जाता है ना। तो हम इसको अब डिफाइन करते हैं कि क्या होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, तो आइए हम आपको प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ाते हैं। ओके, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, जो हम बात बताते रहें वो आप ध्यान से सुनते रहें। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर देखो प्रकाश का प्रकीर्णन, इसकी डेफिनेशन देखो, यथार्थ परिभाषा देखो। जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो उसमें विद्यमान धूल आदि कणों से टकराकर प्रकाश कुछ भागों में दिशाओं में फैल जाता है। प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को ही हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आप हेडिंग डालो प्रकाश का प्रकीर्णन। ओके, डाल लिया। उसमें लिखो, ये बात लिखो कि जब कोई प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो हम देखो आपने देखा होगा कि वायु में धूल के कण उड़ते रहते हैं। ओके, अर्थात अब लिखो बढ़िया करके कि जब कोई प्रकाश किसी वायु जैसे माध्यम से गुजरता है तो हम जानते हैं कि वायु में धूल के कण पाए जाते हैं, उड़ते रहते हैं जो, तो उनसे टकराता है। जो प्रकाश अगर वायु से माध्यम से गुजरता है तो उनसे टकराने के बाद
उन कणों से, उन धूल के कणों से टकराने के बाद वह प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। ये प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ओके, यहाँ आप अपनी परिभाषा लिख लीजिए बहुत ही अच्छे करके। अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ये आप नोट में लिख लीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। वो ऐसे पूछेंगे कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन डैट डैट डैश कैसा होता है। वो आपको लिखना पड़ेगा कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम, जबकि बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात और कई यहाँ पर बताई गई है, बैंगनी तथा नीले, यहाँ पर बैंगनी तथा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। इसी कारण ही सूर्य उदय, सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो यहाँ से हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से प्रकाश का प्रकीर्णन कैसे किसे कहते हैं, वो आप बता सकते हैं। और एक क्वेश्चन बनेगा कि लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कितना होता है, या फिर बैंगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कितना होता है ना, यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से बता सकते हो बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकाश के का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही जो है वो आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। इसी प्रकार से सूर्य, एक क्वेश्चन यहाँ से और भी बनता है कि सूर्य उदय यानी उगते समय और अस्त जब होता है तो लाल दिखाई देता है। आपने देखा होगा गाँव में या शहर में देखा तो हर जगह सूर्य है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पर आपने देखा होगा जब सूर्य उगता है तब भी लाल होता है, जब सूर्य अस्त होता है ना तब भी लाल होता है। तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि बैंगनी व लाल रंग के प्रकाश के प्रकीर्णन सबसे अधिक होने के कारण ही सूर्य अस्त के समय व सूर्य उदय के समय लाल दिखाई देता है सूर्य। इसी प्रकार आकाश भी नीला दिखाई देता है। तो यहाँ से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आप अपने यहाँ पर इस वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, शो किया जा रहा है। इसमें से अच्छी अच्छी बातें छांट लीजिए और मैंने आपको बता भी दी हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाँ, वो अच्छी चीज़ है क्योंकि भाई प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है उससे हम जानना चाहिए हमें भी। ठीक है, ठीक, आते हैं यहाँ पर। देखो ये परिभाषा इसकी, देखो ये देखो इधर यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रयोग रूप से पाया गया कि आपतित किरणें तथा मतलब जो दूसरे पेज में रह गया वो आपको बाद बताएंगे, लेकिन हम जो यहाँ पर हमारी मेन टॉपिक है वो प्रकाश का परावर्तन है। यहाँ पर हम प्रकाश का के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम बताते हैं, जैसे आप देखते हो कोई शीशा लेना अपने घर पर या कोई चिकनी थाली लेना, तो उस थाली को सूर्य जब निकले तो उसके सामने कर देना। ठीक है, जैसे शीशा आपने देखा हो, शीशा सूर्य किरण सामने लगाया थोड़ा खींचा गया तो किसी के आंखों पे चौंध लगता है, मतलब इधर उधर आपने देखा होगा करके प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल करके देखा होगा आपने। तो यही एक प्रकाश का परावर्तन है। तो आप कह सकते हैं जब कोई प्रकाश यानी सूर्य से आने वाला प्रकाश किसी चिकने खुरदरे तल पर पड़ता है तो उससे टकराने के बाद वह उसी मार्ग में वापस लौट जाता है या इधर उधर फैल जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है विज्ञान की, और इसके आगे के टॉपिक हम आप दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो थैंक यू, आप हमारी वीडियो देखते रहें और आप स्टडी करते रहें, मेहनत करो और आगे बढ़ो। हम आपको जो भी हमसे कुछ गलतियां होती हैं इसमें या फिर आपको नहीं समझ में आता है
तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, सर ये हमें ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो हम आपको उसे बताने का प्रयत्न करेंगे। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।